क्याओ जिनरुई का दोस्त है फेई हाई एक दिन क्याओ छिंग्यू के फैमिली रेस्टोरेंट में खाने आया। जब छिंग्यू को पता चला कि वो पहले क्याओ बेयू के साथ क्लास में पढ़ चुका है और उसे अच्छे से जानता है, तो छिंग्यू ने उसे चुपके से एक नोट पकड़ाया जिसमें लिखा था कि वो उससे एक डेजर्ट शॉप पर मिले। उसी दिन छिंग्यू की क्लास में एक बास्केटबॉल गेम था, लेकिन उसका ध्यान पूरा है फेई हाई से मिलने में था। इसलिए उसने गेम में हिस्सा नहीं लिया, जिससे कुछ क्लासमेट्स ने उसकी आलोचना भी की। डेजर्ट शॉप में हे फेई हाई ने छिंग्यू को बताया कि बचपन में बेयू बहुत शांत और समझदार थी, लेकिन जब वो जूनियर कॉलेज में आई और शहर में रहने लगी तो उसमें बदलाव आ गया। एक बार उसने उसे एक रिच बिजनेसमैन के साथ केटीवी में देखा था और उसे बेयू थोड़ी हल्की फुल्की और बदल चुकी लगी। फिर वो विदेश पढ़ने चला गया और उनसे संपर्क टूट गया। कई साल बाद उसे बेयू के बारे में जो खबर मिली वो दुखद थी। उसे अफसोस हुआ कि कॉलेज के दिनों में वो उसकी खबर नहीं ले सका। जाते जाते हे फेई हाई ने छिंग्यू को एक पुराना वीडियो दिया जिसमें बेयू अपने आर्ट्स एग्जाम के दौरान डांस कर रही थी। छिंग्यू ने वो वीडियो देखा और उसे अपनी बहन बहुत खूबसूरत लगी, लेकिन वो सोच में पड़ गई कि आखिर उसकी बहन में ऐसा क्या हुआ कि वो इतनी बदल गई। उसी वक्त मिंग शेंग अपने दोस्त के साथ वहां से गुजर रहा था और उसने छिंग्यू को हे फेई हाई से बात करते देखा। उसका दोस्त बड़बड़ाया, ये छिंग्यू तो बड़ी शांत लगती है लेकिन लड़कों में तो अच्छी खासी पॉपुलर है। कुछ दिन बाद कंप्यूटर क्लास में छिंग्यू को अपनी बहन का कैंपस अकाउंट देखने की सोच सूझी। जब उसने लॉगिन किया तो बेयू के फ्रेंड सर्कल में एक लड़की के साथ उसकी फोटो मिली। छिंग्यू ने उस लड़की को चुपचाप एक मैसेज किया, मिलने के लिए। लड़की ने तुरंत हाँ कर दी। जब दोनों मिली तो पता चला कि वो लड़की बेयू की क्लोज फ्रेंड और रूममेट थी। उसने बताया कि बेयू बहुत खूबसूरत थी और कॉलेज में हर कोई उसकी तरफ खिंचा चला आता था, लेकिन उतनी ही भोली भी थी। ज्यादातर लड़के सिर्फ उसकी शक्ल पर मरते थे। एक समय बेयू एक ऐसे लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी जो लग्जरी कार चलाता था, लेकिन जब उसे पता चला कि वो लड़का प्लेबॉय है तो उसने ब्रेकअप कर लिया और बाद में एक हेयर ड्रेसर से जुड़ गई। रिच बॉय को ये बात नागवार गुजरी और उसने उस हेयर सैलून में जाकर खूब हंगामा किया। उस हेयर ड्रेसर ने डरकर खुद को बचाने के लिए उल्टा कह दिया कि बेयू ने ही उस पर लाइन मारी थी। इसके बाद उस अमीर आदमी ने बेयू को बुरी तरह पीटा और वो डॉम में लौटकर घंटों रोती रही। इसी बीच, क्योंकि छिंग्यू का परिवार रेस्टोरेंट चलाता था, कुछ लड़कों ने उसे टारगेट करना शुरू कर दिया। जानबूझकर उसके रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करते और जब वो डिलीवरी लेकर जाती तो उसे तंग करते। एक बार ऐसा ही हुआ और मिंग शेंग ने ये देखा। वो बहुत परेशान हुआ लेकिन तब कुछ कह नहीं सका। बाद में उसने अपना गुस्सा बास्केटबॉल के जरिए निकाला और उस लड़के को जानबूझकर गेंद मारी जिसने छिंग्यू को तंग किया था। बेयू के कैंपस अकाउंट में छिंग्यू को एक और शख्स का जिक्र मिला, हेईगे। उनकी एक फोटो में बेयू मुस्कुरा रही थी। छिंग्यू को लगा शायद यही वो आदमी है जिसका जिक्र उसकी बहन ने अपनी डायरी में किया था। वो हेईगे के बारे में जानने लगी और कुछ ही दिनों में वो आदमी अचानक उसके स्कूल के बाहर आ पहुंचा। वो एकदम वैसा ही था जैसा उसकी बहन की दोस्त ने बताया था, महंगी गाड़ी, ढेरों गिफ्ट्स और फूलों के साथ प्यार जताना। लेकिन बाद में वही आदमी बेयू के हेयरड्रेसर बॉयफ्रेंड पर हमला कर चुका था और बेयू को भी मारा था। हेईगे ने छिंग्यू से कहा कि वो उसे बहुत पहले से जानता है, जब वो बेयू से मिलने आता था। अब वो कहने लगा कि छिंग्यू को उसकी गर्लफ्रेंड बनना होगा क्योंकि दोनों की किस्मत जुड़ी हुई है। छिंग्यू ने उसकी कार में बैठने से मना कर दिया और कहा कि पास के मिल्कटी शॉप में चलें। लेकिन वहां भी वो आदमी बदतमीजी पर उतर आया। उसने छिंग्यू को छूने की कोशिश की और अपनी मनगढ़ंत कहानियां सुनाने लगा। छिंग्यू को समझ आ गया कि उसकी बहन की जिंदगी में जो कुछ हुआ वो बहुत डरावना और पेचीदा था और अब वही खतरा उसकी ओर बढ़ रहा था। जब उसे लगा कि हेईगे, जो एक गुंडे जैसा लड़का था,
उसकी बहन को जानता है, तो वह उससे सवाल पूछने लगी। लेकिन जब उसे समझ आया कि हेइगे को नानच्यो गांव की क्योबेयू के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो उसका उस लड़के में कोई दिलचस्पी नहीं रही। वह बस एक ही चीज चाहती थी, उस इंसान को ढूंढना जिसने उसकी बहन की जिंदगी बर्बाद की थी। चिंग्यू तुरंत वहां से निकलना चाहती थी, लेकिन हेइगे ने उसका रास्ता रोक लिया। वह उससे जबरदस्ती करने लगा, लेकिन किस्मत से उसकी एक क्लासमेट वांग मूमू पीछे के दरवाजे से चुपचाप आई और चिंग्यू को खींचकर वहां से ले गई। दोनों लड़कियां भागती रहीं, जब तक कि उस गुंडे से पीछा नहीं छूटा। उस दिन के बाद से वांग मूमू और क्यो चिंग्यू के बीच एक सच्ची दोस्ती शुरू हुई। लेकिन हेइगे आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने क्यो चिंग्यू के घर के रेस्टोरेंट का पता लगा लिया और वहां पूरा दिन बैठा रहा। सौभाग्य से उस दिन चिंग्यू को स्कूल का काम था और वह रेस्टोरेंट में नहीं गई। हेइगे ने हार नहीं मानी। उसने चिंग्यू की मां को 100 युआन का नोट थमाया और खुद को क्योबेयू का बॉयफ्रेंड बताते हुए पूछा कि चिंग्यू रेस्टोरेंट में काम क्यों नहीं कर रही। चिंग्यू की मां को तुरंत समझ आ गया कि ये लड़का अच्छा नहीं है, इसलिए उन्होंने गांव के ही एक आदमी को रेस्टोरेंट में मदद के लिए बुला लिया और फिर चिंग्यू को वहां भेजना ही बंद कर दिया। हेइगे ने चिंग्यू के स्कूल में भी गुलदस्ते भिजवाए। क्लास की लड़कियां कानाफूसी करने लगी। चिंग्यू को ये सब बहुत घिनौना लगा और उसने फूलों को सीधे कचरे में फेंक दिया। स्कूल खत्म होते ही वह तेजी से घर भागी, कहीं हेइगे उसका पीछा न कर रहा हो। मिंग शेंग, जो चुपचाप चिंग्यू की मदद करता था, उसकी हालत देखकर परेशान हो गया। जब उसे दूसरों से पता चला कि चिंग्यू एक गुंडे के झमेले में फंस गई है, तो उसने हर दिन उसे घर छोड़ने का जिम्मा खुद ले लिया। चिंग्यू उसके इस सहयोग के लिए बहुत आभारी थी। एक रात चिंग्यू ने अपने छोटे भाई क्यो जिन्यू से पूछा कि क्या उसे पता है कि वो बेयू नानच्यो गांव छोड़कर शुन्युन क्यों आई थी। क्या वो किसी से बचना चाहती थी? फिर वह वापस गांव क्यों चली गई? तब उसके भाई ने बताया कि उस वक्त बेयू ने कहा था कि वह गांव के स्कूल में आगे की पढ़ाई नहीं करना चाहती थी, लेकिन उनकी मां ने जोर दिया कि कम से कम एक डिप्लोमा तो होना ही चाहिए। उनके पिता ने भी इसका समर्थन किया। मजबूर होकर बेयू 2 दिन शुन्युन में रुकी और फिर गांव लौट गई। चिंग्यू अपनी मां से इस बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन जब वह रेस्टोरेंट पहुंची, तो वहां हेइगे अपने कुछ गुंडा दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। वह बीच में बैठकर बड़े अकड़ से नूडल्स खा रहा था, जैसे किसी को चिढ़ा रहा हो। चिंग्यू का गुस्सा फूट पड़ा। उसने एक पानी से भरा टब उठाकर सीधा हेइगे पर उड़ेल दिया। गुस्से में आकर हेइगे ने अपनी नूडल्स की कटोरी फेंक दी, लेकिन तब तक किसी ने पुलिस को फोन कर दिया था। सायरन की आवाज सुनते ही हेइगे और उसके साथी वहां से भाग निकले। इधर मिंग शेंग की पड़ोसी वांग मूमू को याद था कि आज मिंग शेंग के पिता मिंग च्यूशन का जन्मदिन था। उसने एक छोटा केक बनाकर मिंग शेंग को दिया ताकि वह अपने पापा से रिश्ता थोड़ा बेहतर कर सके। मिंग शेंग अस्पताल पहुंचा, लेकिन उसके पिता उस समय सर्जरी की तैयारी में व्यस्त थे, इसलिए वह उनके ऑफिस में इंतजार करने लगा। बोर होकर उसने डेस्क पर रखी किताबें पलटना शुरू किया। तभी उसे एक फोटो मिली जिसमें उसके पिता एक नर्स के साथ बहुत करीब खड़े थे। उसे समझते देर नहीं लगी कि उसके पिता का उस नर्स से रिश्ता है। गुस्से में उसने केक कूड़ेदान में फेंक दिया और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। सर्जरी के बाद मिंग च्यूशन जब ऑफिस लौटे तो कूड़ेदान में केक और डेस्क पर फोटो देखकर सब समझ गए। वो नर्स उनकी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन उन्होंने ये बात मिंग शेंग से नहीं बताई थी ताकि उसकी पढ़ाई पर असर न पड़े। वो सोच रहे थे कि परीक्षा के बाद उसे सब बता देंगे। उधर हेइगे, जो अब तक हार नहीं मान रहा था, स्कूल के बाहर खड़ा होकर सबको ये कहने लगा कि वो क्यो चिंग्यू का बॉयफ्रेंड है। ये बात चिंग्यू के लिए और भी शर्मनाक हो गई। जब उसे पता चला कि वो फिर से गेट पर खड़ा है, तो वो अब चुप रहने के मूड में नहीं थी। उसने अपने जेब में एक फल काटने वाला चाकू रख लिया। उसे याद आया कि इस लड़के ने उसकी बहन की जिंदगी तबाह कर दी थी। उसका खून खौल उठा।
उसने पहले तो शांति से बात करने की कोशिश की, लेकिन हेइगे फिर से छूने लगा। चिंगयू अब बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने जेब से चाकू निकाला और उसे सीधा चुभो दिया।